घोड़ा इनका प्रिय पशु था। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कालक्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है कि कौन किसके बाद आया है। फिर विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपको विकल्प भी दिखा देती हूँ और इसे हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम व्यवस्थित ही कर लेते हैं सीधे, क्योंकि अदर पेज पर दिया हुआ है कूट में। तो सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा, मनुस्मृति को सबसे पहले रख देंगे नंबर 1 पे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम किसे रखेंगे? रामायण को नंबर 2 पे। इसके बाद आ जाएगा चरक संहिता और सबसे लास्ट में हम रखेंगे कुमार संभव को। फिर से रिपीट कर लेते हैं, मनुस्मृति, रामायण, चरक संहिता और कुमार संभव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति की रचना जो हुई है वो हुई है 220 ईसा पूर्व, रामायण की हुई है 31 ईसा पूर्व, चरक संहिता की 78 ईस्वी में और कनिष्क के समय तथा जो चरक संहिता हुई है कनिष्क के समय में, और कुमार संभव ये हुआ है गुप्तकालीन रचना है। तो इस तरह से हम क्रम में इसे व्यवस्थित कर लेंगे। और ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2016 का। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो सभी को पता होगा, अब गैस कर लें कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो ये उपनिषद है बृहदारण्यक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है TGT 2016 का। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। तो सबसे बड़े उपनिषद पर भी प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वो है बृहदारण्यक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मकांडी वेद माना जाता है यजुर्वेद को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। TGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्यवर्यु कहा जाता है। तो अध्यवर्यु से भी प्रश्न बनता है कि कौन से जो इसके पुरोहित थे, उनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो अध्यवर्यु। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है।
निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेखन पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिकता व्याख्या देता है? प्रामाणिकता देता है फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है, यानी प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिकता देने वाला है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आया है टीजीटी 2016 का। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 है। प्रमुख उपनिषद निम्न है: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। छांदोग्य उपनिषद में पूर्व जन्म सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्गृत है। तो ये हम पहले भी अभी क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं ब्लैंक को निर्देशित करती है, तो किसे निर्देशित करती है? यानी जिसका उल्लेख बार बार हुआ है ऋग्वेद संहिता में। तो ये उल्लेख हुआ है इंद्र का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्रधान देवता है। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला व युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है तथा प्राकृतिकगत रूप में वर्षा का देवता माना गया है। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? प्राप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या उत्तर बनेगा हमारा? इंद्र, मित्र, वरुण, इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन मारुति का नहीं मिलता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व में वैदिक इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख वैदिक इतिहास के कालक्रम निर्धारण का महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामदेव की नहीं है? तो सामदेव की जो शाखा सामवेद की, फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो सामवेद की जो शाखा नहीं है वो हो जाएगी कौशितकी, कौशिता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। कौथुम, रणायनी एवं जैमिनी छांदोग्य सामवेद की शाखाएं हैं, जबकि ऐतरेय एवं कौशित की ऋग्वेद की शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को हमें चूज करना है।
तो इसमें बन जाएगा बवाचारण। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष को कहते हैं। भागदूत राजकर वसूल करने वाला जो अधिकारी है उसे कहा जाता था पालागल कहलाता था दूत। और यहाँ ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट दिया हुआ है। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, पालागल दूत, बवाता संस्कृत शब्द कोश का एक शब्द। द अंटार्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बीजी तिलक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का प्रश्न रहा है द अंटार्कटिक होम इन द वेदास आर्यों का आदि देश नाम पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिसमें उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव यानी अंटार्कटिक प्रदेश था। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो विषय वस्तु है वो है सत्य की खोज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म इत्यादि इनकी विषय वस्तु रही है। इसीलिए इन्हें पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहा गया है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 10 मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट चूज करना है। पाणिनि महाभाष्य ये सही सुमेलित नहीं है। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। शुंगकालीन शासक पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने इसके शासनकाल का वर्णन अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया है। प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न रहा है और इसे कहा जाता था अर्श। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों एवं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। इसका वर्णन आर्य विवाह में किया गया है। दैव विवाह, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्रजात्य विवाह, जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे तो उसे प्रजात्य विवाह कहा जाता था। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोच्चतम माना जाता था। इसमें लड़की का पिता वेद, फिर से एक बार देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोच्चतम माना जाता था। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता है। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। और ये प्रश्न आया हुआ है केवीएस टीजीटी 2018 में। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके जन्म लेते ही। ऋग्वेद काल में
परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था। याज्ञवल्क्य ने मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो यहाँ पे आप सूची देख सकते हैं और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। ऋग्वेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, सामवेद दिया है, अथर्ववेद दिया है। तो यहाँ पे हम सीधे सही ऑप्शन पर ही चलते हैं। KVS TGT 2018 का ये प्रश्न है। तो ऋग्वेद हो जाएगा कौशितकी ब्राह्मण से, और यजुर्वेद हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण से, सामवेद हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण से, अथर्ववेद हो जाएगा गोपद ब्राह्मण से। वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और उस पर हमें विचार करना है। उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सही है। फिर सामवेद पाली में है, ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है PGT 2016 में, भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ना कि यहाँ पे दिया है जैसा कि पाली में, तो पाली में ना होकर संस्कृत में है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो ये पुरंदर के नाम से जाना गया है इंद्र को। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर यानी पुरों का विजय करने वाला कहा गया है। इंद्र वीरता, शाकित, बादल, तंडिका का देवता है। उसे वज्रबाहु भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्र वैदिक युग का महत्वपूर्ण देवता था। थोड़े से और क्वेश्चन रह गए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था। तो उसे क्या प्राप्त होता था? तो उसे प्राप्त होता था उसकी उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। बौधायन सूत्र के अनुसार वैदिक काल में राजा प्रजा का रक्षक, पोषक व समर्थक रहा है। प्रजा उसका अनुगमन करती थी। महाकाव्य एवं स्मृतियों में भी कराधान का शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य का अनुसरण करते हुए गौतम, बौधायन व नारद ने भी कराधान सिद्धांत की विवेचना की है। इसके अनुसार संपूर्ण भूमिज का स्वामी होता था तथा वह प्रजा से 1/6 भाग ग्रहण कर सकता था। हालांकि भूमि के स्वामित्व काल के संदर्भ में अलग अलग मत हमें मिलते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। तो यह संबंध किससे माना गया है? ब्रह्म ज्ञान से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन दर्शन के मूलाधार है। वे ब्रह्म विद्या है, अर्थात उपनिषदों का संबंध ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषद चिंतनशील एवं कल्पनाशील मनीषियों के दार्शनिक काव्य रचनाओं। उपनिषदों में मनः, चेतना, मानसिक अनुभूतियां या अंतर्दृष्टि के आधार पर हुए हैं। आध्यात्मिक स्फूर्तिकरण या दिव्य प्रकाश को ही वर्णन का आधार बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो कि ज़्यादातर इतिहास बेस्ड यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जिसकी मैं बात करी थी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अगर आप करना चाहते हैं तो 108 वीडियोस पर आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो A, B, C और D इस समय सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सेट की, तो आप इसके माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। TGT, PGT और NT, UGC, NET, UP, HSC
हायर एजुकेशन के भी यहाँ पे वीडियो ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ओल्ड पेपर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।